ओम शांति। संगम युग पर बाप आकर हमें वैकुंठ का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसका मूल आधार है देही अभिमानी बनना। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 25 अक्टूबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। ऐसी कौन सी मेहनत है जो हम संगम युग पर ही करते हैं, सतयुग अथवा कलयुग में नहीं? आत्म अभिमानी बनने की मेहनत। श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बाला क्यों है? श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वह योग बल से नहीं होता। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सदगति को पाते हैं। संगम युग पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है। श्री कृष्ण का जन्म कब होता है? जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं, तब नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। बाप को याद कब कर सकेंगे? जब पहले अपने को आत्मा समझेंगे। बाप नई दुनिया की स्थापना करने कब आते हैं? जब कलयुग अंत, सतयुग आदि का संगम होता है। ज्ञान मार्ग कौन सा मार्ग है? समझ का मार्ग। मनुष्यों की मिथ्या मान्यताएं कौन सी हैं? आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा। अपना वर्षा कौन आकर लेंगे? जो इस देव अपना वर्षा कौन आकर लेंगे? जो इस देवी देवता धर्म के होंगे। अच्छी रीति मेहनत करने वाले क्या बनेंगे? सूर्यवंशी। हमारा बीज रूप कौन है और क्यों? बाप है, क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अच्छे कुल में जन्म कौन लेते हैं? अच्छे कर्म करने वाले। आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ कब होंगे? जब दैवी संप्रदाय बन जाएंगे। अपवित्रता का एक उदाहरण व्यर्थ बातों में समय गंवाना। योग का प्रयोग किस विधि से करना है? कम खर्च बाला नशीन बनकर। योग का प्रयोग करने से क्या लाभ होंगे? दान पुण्य कर सकेंगे, संकल्प की बचत होगी, समय को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। संगम युग में क्या होता है? हम समझदार बनते, हम राजयोग सीखते, हम शुद्ध भोजन खाते, आत्मा गुलगुल बनती, आत्मा अच्छे कर्म करना सीखती, देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगता, सर्वशक्तिवान बाप से ताकत मिलती, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई स्थापन होती, हम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। इस संगम युग को लीप युग कहते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है। सतयुग में पारलौकिक बाप को याद नहीं करते क्योंकि सुख है। साधु संतों को इस खेल का पता नहीं है क्योंकि वे निवृत्ति मार्ग वाले हैं। हमें आत्म अभिमानी बनने में मेहनत लगती है क्योंकि आधा कल्प से आत्म अभिमानी बने ही नहीं है। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता युग में राम राज्य था। हम हैं संगम युग में, बाकी सब हैं कलयुग में। अच्छे कर्म कर गुलगुल बनने से अच्छे घर में जन्म लेते, बुरे काम करने से बिल्कुल खत्म हो जाते। आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता, लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता। हमें किन बातों की धारणा करनी है? सतो प्रधान बनना, मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करना, कर्म करते भी एक बाप की याद में रहना, अपने घर और नई दुनिया को याद करना, वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करना, राजाओं का राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनाना, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना, अच्छे कर्म कर, अच्छे संस्कार धारण कर, अच्छे कुल में जाना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें राजाओं का राजा बनना है, अच्छे कुल में जाना है, तो प्रजा भी जरूर बनानी है और साथ साथ अच्छे कर्म कर अच्छे संस्कारों को धारण करना है। ओम शांति।